हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ वीबीएसआई, जहां पर हम समझेंगे वीबीएसआई क्या है, ये कैसे काम करता है और आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी में ये कैसे वैल्यू ऐड करता है। लेकिन शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ निर्मल, आई एम ए फुल टाइम इन्वेस्टर एंड ए रिसर्च एनालिस्ट। आई हेल्प पीपल अक्रॉस द ग्लोब लर्न इन्वेस्टिंग सो दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस एंड मैनेज एंड ग्रो देयर फंड्स एफिशिएंटली लाइक ए फंड मैनेजर डज। इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले आई वॉज बिल्डिंग स्टार्टअप्स। तो मैंने टोटल 4 स्टार्टअप्स पर काम किया है, जिसमें से 2 सक्सेसफुल रहे और 2 वॉज कंप्लीट डिजास्टर। तो मैं जब स्टॉक मार्केट में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं पहले से ही प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट्स का हिस्सेदार हो सकता हूँ, तो मैं खुद से क्यों अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड करूँ। ऐसे में मुझे कोई सेल्स नहीं करनी है, कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, बल्कि मेरे लिए ये कोई और कर रहा है जो अपने फील्ड में मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और मैंने पाया है कि स्टॉक मार्केट में लगभग हर प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल होती है जहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दिस एंटायर एनालिसिस टर्न मी फ्रॉम ए स्टार्टअप बिल्डर टू ए वैल्यू इन्वेस्टर। टॉकिंग अबाउट माई अर्ली इन्वेस्टमेंट्स, तो मैंने जब इन्वेस्टिंग शुरू करी ना, तो मैंने अपने कैपिटल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। वो कंपनीज जो मुझे वैल्यू क्रिएट करती हुई लग रही थी। और फिर वही हुआ जो सबके साथ होता है, ऑल ऑफ माई स्टॉक्स वेंट डाउन और मुझे लगभग 1.5 साल लग गए अपने कैपिटल को रिकवर करने में, जबकि एक भी कंपनी फंडामेंटली इनकरेक्ट नहीं थी। इस इंसिडेंट ने मुझे रियलाइज़ कराया कि मुझे मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, और यहाँ से मेरी लर्निंग जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने मार्केट्स को डीपली एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग भी करी है, इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स, फेयर वैल्यू गैप्स, क्रिप्टो, ऑलमोस्ट हर पॉपुलर अप्रोच को प्रैक्टिकली टेस्ट किया है। और ऑनेस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग मुझे एक बहुत एग्रेसिव एक्टिविटी लगी, क्योंकि इसमें आपको कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन्स पर रहना पड़ता है। फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पर स्पेंड कर रहा हूँ। लेकिन इस फेज़ में ना मुझे मार्केट की साइकोलॉजी और मैकेनिक्स ठीक से समझ में आई। मैंने सीखा कि चार्ट कैसे मूव करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, इमोशनल डिसिप्लिन क्या होता है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। इस सब के बाद मैं धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर एनालिसिस स्ट्रांग हो ना, तो आपको मार्केट को हर मिनट मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। स्विंग ट्रेडिंग में मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई, डिसीजन ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गए और मैं अपने कैपिटल को बेटर रोटेट कर पा रहा था। इसी फेज़ में मैंने खुद का टेक्निकल एनालिसिस का फ्रेमवर्क बनाया, जो कि अब वीबीएसआई के टेक्निकल्स वाले मॉड्यूल का पार्ट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर अच्छे स्विंग्स कैप्चर करने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी, और वो थी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। देखो, ट्रेडिंग किसी भी टाइप की हो ना, एनालिसिस गलत हो सकती है। और स्विंग ट्रेडिंग में जब एनालिसिस गलत होती है तो पैसे तो जाते ही हैं, टाइम भी चला जाता है। इस सब के बाद मेरी एंट्री हुई वैल्यू इन्वेस्टिंग में। मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है ना, तो मुझे चार्ट्स के अलावा बिजनेसेस को भी डीपली समझना होगा। फिर मैंने कंपनीज के फाइनेंशियल्स पढ़ने स्टार्ट किए, बिजनेस मॉडल्स को समझना शुरू किया, उसमें उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब स्टडी करना शुरू किया। और यहाँ मुझे एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन हुआ। वो ये था कि अगर किसी बिजनेस की वैल्यू स्ट्रांग है ना, तो टेम्परेरी मार्केट वोलेटिलिटी आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करती। और पता है क्या, इसके बाद मैंने कभी भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया। ये वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता मेरे लिए। हाँ, ऑब्वियसली लॉस हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब किसी बिजनेस में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरी एनालिसिस के कारण नहीं होगा, ये तय है। ऑनेस्टली बोलूँ, पिक्चर अब भी कंप्लीट नहीं हुई थी। स्टार्टिंग फेज में मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो थी कैपिटल एलोकेशन। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे कंपनीज तो अच्छी मिल गई, कन्विक्शन भी स्ट्रांग था, ये देखकर मैंने ऑलमोस्ट अपना सारा पैसा मार्केट में डिप्लॉय कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती थी जब मार्केट एक्सपेक्टेड स्पीड से मूव नहीं करता था। मेरा कैपिटल महीनों तक अटका रहता था, और सिचुएशन ये हो जाती थी कि कभी कभी मेरे पास डेली एक्सपेंसेस के लिए प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं बचती थी। और यहाँ से मुझे एक इंपॉर्टेंट लेसन मिला, स्टॉक मार्केट में आपकी गलती सिर्फ पैसा नहीं लेती, कई बार वो आपका टाइम और लिक्विडिटी भी ले लेती है। फिर मैंने दिग्गज इन्वेस्टर्स को डीपली स्टडी करना शुरू किया, स्पेशली बेंजामिन ग्राहम एंड वॉरेन बफेट को। मैं समझना चाहता था कि ये लोग इन्वेस्टिंग बिजनेस का कंप्लीट कैश फ्लो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये तो फुल टाइम मार्केट पर ही निर्भर थे, राइट। तो स्टडी करके मैंने जाना कि ये लोग कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक साथ डिप्लॉय नहीं करते, पोजीशंस को स्टेजेस में बिल्ड करते हैं और हमेशा कुछ लिक्विडिटी रिजर्व में रखते हैं। यहीं से मुझे पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड कैश रिजर्व मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंड फाइनली मेरी इन्वेस्टिंग की पिक्चर कंप्लीट हुई। और ऑनेस्टली ये वाला फेज़ ना मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ था,
क्योंकि इस फेज़ में मेरी इन्वेस्टिंग को स्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी मिली। तो फाइनली इस 7 साल की जर्नी में मैंने अपना एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क डेवलप किया जो कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें हम मैक्रोस से माइक्रोस तक डीप एनालिसिस करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बिल्ड करते हैं। फिर टेक्निकल एनालिसिस की मदद से अपनी पोजीशंस को बिल्ड और मैनेज करते हैं। सो वी कॉल दिस फ्रेमवर्क VBSI, दैट स्टैंड्स फॉर वैल्यू बेस्ड स्विंग इन्वेस्टिंग। सिंपल भाषा में बोलूँ तो VBSI इज इक्वल टू वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लस स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि पहले हम बिजनेस की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं जिससे रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है, और फिर चार्ट एनालिसिस करके सही टाइम पर पोजीशंस को बिल्ड करते हैं ताकि हमारे रिटर्न्स ऑप्टिमाइज हो पाएं। तो जब वैल्यू प्लस टाइमिंग मिलती है ना तो इंटेलिजेंट वेल्थ क्रिएशन होता है, एंड दिस इज व्हाट VBSI इज ऑल अबाउट। अब यहाँ तक आते आते आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन क्या इतना डीपली कंपनीज को समझना और एनालाइज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? और ऑनेस्टली मैंने भी स्टार्टिंग में यही फील किया था और टाइम कंज्यूमिंग था भी। और इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने VBSI के 2 इंपॉर्टेंट गोल्स बनाए। पहला गोल है आपका लर्निंग टाइम और रिसर्च टाइम दोनों ड्रास्टिकली रिड्यूस करना। देखो, नॉर्मली मार्केट को प्रॉपरली समझने में लोगों को 4 से 5 साल आसानी से लग जाते हैं। उसके बाद भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि हमें हज़ारों कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होती हैं, उनके फाइनेंशियल्स समझने होते हैं, रिस्क इवेल्युएट करना होता है और डिसाइड करना होता है कि कैपिटल कहाँ एलोकेट करें। और ये प्रोसेस बहुत ओवरवेलमिंग होता है। लेकिन VBSI एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉलो करता है जहाँ आप रैंडम डायरेक्शन में एनालिसिस नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं। पहले इकोनॉमी, फिर सेक्टर्स, फिर बिजनेसेस एंड फाइनली टेक्निकल्स। इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और एफिशिएंट एनालिसिस भी होती है। VBSI का दूसरा इंपॉर्टेंट गोल है मार्केट के नॉइस को फिल्टर करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 90% फियर और ग्रीड अननेसेसरी नॉइस की वजह से क्रिएट होता है। न्यूज़, सोशल मीडिया, टिप्स, मोमेंटम, पैनिक, फोमो, ये सब इन्वेस्टर्स को इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। और आप जानते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होता है? द एबिलिटी टू इग्नोर द नॉइस। और VBSI आपको वही सिखाता है, क्या देखना है, कहाँ देखना है और कैसे देखना है, ताकि आप इमोशनली रिएक्ट करने की बजाय लॉजिकली डिसीजन ले सकें। और इसी वजह से VBSI कोई क्विक मनी स्ट्रेटेजी या शॉर्टकट नहीं है। ये एक कंप्लीट मार्केट अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क है जो प्योर नॉलेज, स्ट्रक्चर और आपकी डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी पर बेस्ड होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी स्टार्टअप से स्टॉक मार्केट तक, ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग तक और कन्फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तक। और ऑनेस्टली VBSI सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको मार्केट को इंडिपेंडेंट वे में समझना सिखाता है, ताकि आप खुद से अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, रिस्क इवेल्युएट कर सकें और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना किसी पर डिपेंड हुए खुद से डिसीजन ले सकें। अब डिसीजन कम्प्लीटली आपके हाथ में है। आप चाहें तो अगले 4-5 साल मार्केट में ट्रायल एंड एरर करके खुद से सब कुछ सीख सकते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करके अपनी लर्निंग कर्व को सिग्निफिकेंटली फास्ट कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली मार्केट को डीपली समझना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग को एक स्किल की तरह बिल्ड करना चाहते हैं तो VBSI आपके लिए है। नीचे आपको कोर्स के कंप्लीट मॉड्यूल्स और डिटेल्स मिल जाएंगी। टेक योर टाइम, एक्सप्लोर एवरीथिंग प्रॉपरली, एंड आई विल सी यू इनसाइड VBSI। थैंक यू।